तो दोस्तों कोर 14 का यूनिट 2 का क्वेश्चंस जो कल के एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। 10 मार्क का 2 क्वेश्चंस को बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस की पॉइंट्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के की पॉइंट्स क्या क्या हैं उनको आपको डील करना था। सेकेंड में है राइट एंड नोट ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंडिया। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंडिया में जो आया था उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। सी नंबर है कमेंट ऑन पोस्ट कॉलोनियल सेंसिबिलिटी। पोस्ट कॉलोनियल सेंसिबिलिटी के बारे में कमेंट बताना है, कमेंट करना है। तो ये आपका 10 मार्क्स का है। कम से कम 500 या 1000 वर्ड में आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आंसर ऑल 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, उनमें से आपको तीनों को बनाना है। डिस्क्राइब द नैरेटिव ऑफ बलराम्स चाइल्डहुड। बलराम के चाइल्डहुड के बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोइंग अप इन द नैरेटिव। इस कथा में बलराम के साथ क्या एडवांटेज हुआ था और क्या डिसएडवांटेज था उसको ग्रोइंग होने में, यानी गरीब आदमी से लेके पुअर जेंटलमैन बनने तक क्या क्या उसका एडवांटेज था, ये सब आपको बताना था। इस विषय पर कम से कम आप लोगों को 1500 वर्ड में लिखना था। इसमें तो जो लोग लिखे होंगे वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। अच्छा से तैयारी करिए। नेक्स्ट था डिस्कस द पोस्ट कॉलोनियल डार्कनेस इन द नॉवेल द वाइट टाइगर। अगर आप उसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज नहीं बता पा रहे बलराम हलवाई वाला में, तो द वाइट टाइगर का पूरा पोस्ट कॉलोनियल डार्कनेस के बारे में पूरा लिखना है कि इसमें क्या क्या कमी थी और किस किस चीज़ों पर विशेष करके फोकस किया गया है। अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया ये वाइट टाइगर जो कि 2008 में पब्लिश हुआ था और उन्हें बुकर प्राइज़ भी मिला था। तो इस पर आपको डिटेल में लिखना था। ठीक है। नेक्स्ट था कमेंट ऑन द थिंग्स फॉल अपार्ट एज ए विटल प्राइस ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। थिंग फॉल अपार्ट जो ओकोंक्वो था उसके बारे में आपको बताना है, अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में, जिसमें चिनुआ एचिवा जो लिखे हैं उसके बारे में। या नहीं तो राइट ए नोट ऑन ओकोंक्वो एज ए प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल थिंग फॉल अपार्ट। थिंग फॉल अपार्ट में प्रोटागोनिस्ट ओकोंक्वो था, उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। सी नंबर में है एक्सप्लेन द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल वाइट सरगासो सी। वाइट सरगासो सी को एक्सप्लेन करना है इस नॉवेल को। अथवा में है एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ एंटोनिटी इन द नॉवेल वाइट सरगासो सी। वाइट सरगासो सी में एंटोनिटी जो थी उसके कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। तो ये आपको 16 मार्क का था। इसमें आपको कम से कम 3 से 4 पेज में आंसर देना रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छा से मेहनत करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे तो आप लोगों का अच्छा रिजल्ट निकलेगा। हर एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट था चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। 1 मार्क का 12 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट में है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोटागोनिस्ट विलेज इन थिंग फॉल अपार्ट। थिंग फॉल अपार्ट का प्रोटागोनिस्ट कौन, प्रोटागोनिस्ट के विलेज का नाम बताना है तो यूमोफिया हो जाएगा। ओकोंक्वो जो है सो यूमोफिया में रहता था। विच इथेनिक ग्रुप ओकोंक्वो बिलोंग टू, तो इसमें आंसर इग्बो हो जाएगा सही जवाब।
हु इज ओकोंक्वो फादर्स, यूनो का इसके फादर का नाम था। विच डेटी इज मोस्ट रिवर्ड इन मेवांटा, एनी इसका सही जवाब होगा। व्हाट लकी चार्म्स डज बलराम कीप इन हिज कार, ए स्मॉल फ्लूफी ऑफ ग्रे। अरविंद एडिगा विन द मैन बुकर प्राइज इन 2008, इसका सही जवाब है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोटागोनिस्ट इन द वाइट टाइगर, तो वाइट टाइगर का प्रोटागोनिस्ट जो था वो बलराम हलवाई था। तो इसका सही जवाब था जो कि मैंने करके आया है, और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस जवाब को करेंगे। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है हु इज़ बलराम एम्प्लॉइज इन द वाइट टाइगर, तो अशोक इसका मेन जवाब होगा, अशोक के पास वह काम करता था। ऑन व्हाट इसलैंड इज़ द ओकोंक्वो फैमिली स्टेट लोकेटेड, जमाइका इसका सही जवाब है। वाइट सरगासो इज़ पब्लिश्ड 1966, ये सही जवाब है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनेटी पैरोट, कोको, सही जवाब। हु इज़ द नरेटर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोवेल, इस नोवेल का फर्स्ट पार्ट था एंटोनिटी। तो लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।